सर्वप्रथम जनहित की आवाज़ के माध्यम से हमने कोशिश की है कि अभी लोकतंत्र का महापर्व आया है और जनता को अपने शहर के लिए डिसीजन लेना है, जनप्रतिनिधि चुनना है। तो इस माध्यम से मैं उनको सारी सच्चाइयों से अवगत कराऊं। मैं अपनी तरफ से तो कोशिश कर ही रही हूँ एक जनप्रतिनिधि होने के कारण कि मैं कितने जनहित के विषयों में काम कर सकूं, लेकिन जनता को भी जागरूक होना करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं उनको विषय से अवगत करा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि विषयों की जानकारी से वो समझेंगे कि किस मतलब कैसे न्याय लेना है और उनके विषय क्या है। मैडम, चुनाव के वक्त ही ऐसे मुद्दे बाहर क्यों आते हैं? क्योंकि चुनाव से पहले जब भी हम बोलेंगे वो गायब, मतलब उसको लोग भूल भी जाएंगे और उस मुद्दे की गंभीरता नहीं होती है। चुनाव के वक्त पर वाकई में डिसीजन लेना है। आज आपको किसी विषय का फैसला लेना है तो आप पूरा R&D और सर्च करोगे, तो वो रिसर्च आप उस वक्त करोगे। तो ये विषयों को इस वक्त रखना ज़रूरी था। इन विषयों पे मैं तो लड़ी रही हूँ, अपनी जो भी कार्रवाई है मैं कर रही हूँ, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाना ज़रूरी था ताकि वो डिसीजन ले सके और उनके लिए आसान हो। भ्रष्टाचार किसने किया और नेता का नाम क्या है जो आप बार बार रिपीट कर रहे हैं? देखिए, दोनों ही विषय महासभा से संबंधित है। दोनों ही विषयों का हमने पूरी तरीके से पुरजोर विरोध किया था और ये दोनों ही विषय जब लाए गए थे महापौर द्वारा तो डेफिनेटली उस वक्त सत्ता के जो सर्वोच्च नेता थे वो सभी को नाम से परिचित है। वो आपके मांझी आपदा नरेंद्र मेहता जी के ही नेतृत्व में महापौर थे, उप महापौर थे और जो भी आगे की गतिविधियाँ थी। मैडम, चुनाव करीब आते हुए हर वक्त एक ही नेता को टारगेट किया जाता है, क्या कहेंगे उसको? तो आप ये कह सकते हो कि एक ही नेता ने भ्रष्टाचार किया है। मैं तो दो विषय की बात कर रही हूँ, लेकिन उसके लिए मैं जवाबदेही नहीं हूँ कि किसको टारगेट किया जाता है। आप ये समझिए कि टारगेट नहीं हो रहा है, आप विषयों को देखिए। क्या विषय में आप वो बोलते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है? क्या कभी आपने सुना है कि कोई मतलब डंके की चोट पे भ्रष्टाचार करे? बार में मतलब ये तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि आप गार्डन को बार बनाने के लिए कोई कैसे ला सकता है महासभा में? जनप्रतिनिधियों को आप कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हो कि वोट करें? आज जनप्रतिनिधि कुछ नहीं बोल पा रहे क्योंकि सर्वोच्च नेता ने बोला और उन्होंने वोट किया। तो मतलब ये उन लोगों की मजबूरी समझिए ना आप कि कैसे एक सर्वोच्च नेता से हर इंसान में हिम्मत नहीं होती है कि वो उसका विरोध करे। ये आप सभी जानते हैं। सर्वोच्च नेता देखिए किसने, मैं हमेशा बोलती हूँ व्यवसायी कोई भी हो सकता था, आप भी हो सकते थे, कोई भी। मौका किसने दिया? आप अगर मौका नहीं दोगे, अभी हम कई बार अपनी चीजें भूल जाते, कोई ले जाता तो हम क्या बोलते हैं हमसे ही गलती हुई, हमने बड़ी लापरवाही से अपना पर्स छोड़ दिया था। तो हमने यहाँ पर महासभा में एक ही जन के विषय को 3 बार लाया गया। आप ये कैसे इग्नोर कर सकते हैं? प्रशासन ने क्लियरली ऑन रिकॉर्ड महासभा में बोला था ये विषय मैं नहीं लाया हूँ, मतलब कमिश्नर जी ने ऑन रिकॉर्ड बोला था ये विषय मैं नहीं लाया हूँ, ये विषय महापौर लाई है। क्योंकि मैंने कमिश्नर जी को पॉइंट टू पॉइंट हर विषय पे उस वक्त भी वो पूछा था, सवाल किया था और उनका ये ऑन रिकॉर्ड आज भी रिकॉर्डिंग है कि मैं ये विषय नहीं लाया हूँ, ये महापौर लाई है। आप ये अच्छा जनहित की आवाज़ की आप बात करो। देखिए, नेता आज है कल नहीं रहेगा, राइट? ऑलरेडी नहीं है, ऑलरेडी नहीं है, राइट? कल का भी हमें पता नहीं है। तो बात नेता की नहीं है, बात जनहित के विषय की है। देर आए दुरुस्त आए, और मुझे तो देर भी नहीं लगता क्योंकि आज की तारीख में जनता को विषयों की जानकारी होनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब ये जनहित की आवाज़ अभी हमेशा रहेगी और आप लोगों का भी सहयोग मिलेगा ताकि और विषय, क्योंकि मैं भी एक सीमित दायरे में हूँ ना, आप लोगों से मुझे और ज़्यादा विषय मिलेंगे और विषयों पर हम काम कर सकेंगे। तो मैं भी चाहूँगी आप लोगों का सहयोग मिलेगा। आप लोगों के न्यूज़ के माध्यम से ये बातें जानकारी मिलेगी, इसके मेरे पास प्रमाण नहीं है। मैंने आपको दोनों विषय जब रखे हैं तो मेरे पास दोनों विषय के पूरे प्रमाण हैं, पूरे तथ्य है। मैं बिना तथ्य के बात नहीं करती हूँ। सुनिए, आप अगर आप ये बोलना नहीं, आप नहीं, बात किसी व्यक्ति की नहीं है। मैं विषय लाऊंगी उसमें व्यक्ति होगा, मैं हवा में बात नहीं करती। लेकिन मैं आपको रोड के ऊपर जरूर एक चीज बोलूंगी कि आप जो रोड की बात करो, बेसिकली आप टेंडर प्रक्रिया की बात करो कि किसी भी रोड के आज 1000 करोड़ के टेंडर निकले, तो आप 1000 करोड़ की बात करें, आप 20 करोड़ की बात क्यों कर रहे हो? मैडम, पैसा गया 22 करोड़ रुपया टैक्स के रूप में, रोड उस पर क्यों नहीं बात कर रहे? रोड पे गड्ढे नहीं, आप बात करो करप्शन की, आप करप्शन की बात कर रहे हैं और आप एक बार करो रोड पे गड्ढे की। तो गड्ढे रोड पे के लिए कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार है। आप करप्शन का मतलब है कि टेंडर में पैसे का व्यवहार हुआ, आप ये बोलना चाहते हो? तो टेंडर में पैसे का व्यवहार सिर्फ 22 करोड़ की आप क्यों बात करो, 1000 करोड़ की बात क्यों नहीं कर रहे हो? सबसे पहले 22 से 24 या 17 से 22 जिसमें मेरा अनुभव था। अभी मैं 2 विषय लाई हूँ, 2 विषय पे बोल रही हूँ। मेरा बिल्कुल जनरल कोर्ट नहीं है कि हर विषय भ्रष्टाचार के है। मेरा बिल्कुल जनरल कोर्ट नहीं है कि आने वाले विषय क्या होंगे।
जाएंगे, आप लोगों को विषय पता चलेंगे। 2 विषयों के लिए बहुत ही क्लियर पिक्चर दी हुई है। बात रही मार्केट की, जो आपने कहा कि मार्केट में महानगर पालिका जहां एक तरफ 11 करोड़ का कलेक्शन है रोड पे बैठने वाले लोगों से, और वो कलेक्शन किसका है, वो उत्पन्न किसका है, वो महानगर पालिका मतलब जनता के कोष का है। वहाँ दूसरी तरफ सालाना सिर्फ 3.5 लाख रुपए का है। और आपको शायद जानकारी नहीं होगी कि जो अभी रिन्यू किया है 3.5 लाख का कोटेशन, वो कोटेशन भी रिन्यू किया है जो कॉन्ट्रैक्टर को मर के 1 साल हो चुके हैं, वो अभी जीवित ही नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्टर अभी जीवित ही नहीं है, और दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट महानगर पालिका ने किया है। तो वो 2 विषयों की जानकारी मुझे अभी मिली, जब मैंने ये सारी चीज़ों से करके कमिश्नर और अधिकारियों से मैं मिली, तो उस पर भी तुरंत कार्रवाई होगी या आने वाले समय पे होगी। तो मेरा जनरल कोर्ट नहीं है। दूसरा विषय कि मार्केट का जब कलेक्शन एक तरफ महानगर पालिका का 11 लाख है और मार्केट में बैठे हुए लोगों का कलेक्शन 3.5 लाख है, तो ये बहुत ही कॉमन सेंस है कि मार्केट के बाहर जब महानगर पालिका के फेरी वाले जब बैठते हैं, जिनसे कलेक्शन मिल रहा है, वो फेरी वालों को नहीं उठाते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि जो बाहर बैठे फेरी वाले हैं वो महानगर पालिका को उत्पन्न दे रहे हैं, और जो अंदर बैठे वाले फेरी वाले हैं वो ठेकेदार को उत्पन्न दे रहे हैं। तो हम क्या चाहेंगे? हम यही चाहेंगे कि हमारा मार्केट का प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुल होता और जो उद्देश्य था वो भी सक्सेसफुल होता, लेकिन हमारे यही डिसीजन के कारण आज रोड पर से भी फेरी वाले नहीं उठ रहे हैं। सिटिंग एमएलए को आपने इस चीज से दोनों ही विषय जितने भी जनप्रतिनिधि थे, ऐसा कोई भी नहीं है जो अनभिज्ञ हो, क्योंकि वो महानगर पालिका में उस दौरान नगर सेविका थी। तो यहाँ मैं किसी आमदार या किसी सिटिंग एमएलए या माजी एमएलए को नहीं टारगेट कर रही हूँ। आपने कहा इन 2 विषय में कौन था, तो ये प्रत्यक्ष दिख रहा है इन 2 विषयों में कौन था, इसलिए मैंने नाम लिया। किसका महापौर, किसका उप महापौर, किसका सभापति कौन बना, फलाना कौन बना, तो आप श्रेय एक ही व्यक्ति को देते हैं। मार्केट बनाने का श्रेय आज तक एक ही व्यक्ति ले रहा है, तो ये सवाल का जवाब आपको पता है। मैडम आप नाम बताइए, ऐसे गोलमोल जवाब मत दीजिए। मैंने जो इनिशिएटिव लिया है आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं लिया है। आप लोगों ने पत्रकार बंधु होते हुए हमेशा जागरूक भूमिका निभाई है, जिसका हम सम्मान करते हैं। बात रही कि आप नाम पूछ रहे हैं, तो यह हम सभी जानते हैं कि महानगर पालिका 2017 से 2022 तक के जो विषय मैं आपके सामने रख रही हूँ, उसमें प्रमुख सर्वोच्च नेता सम्माननीय माजी नरेंद्र मेहता जी, राइट, ये मुझे नहीं लगता कि मेरे नाम लेने से कोई बड़ा वर्चस्व हो गया। ये आप सभी जानते हैं कि नरेंद्र मेहता जी के मार्गदर्शन में ये सारे प्रस्ताव लाए गए, और बाहर का प्रस्ताव प्रशासन नहीं लाया था। कमिश्नर ने क्लियर कट बोला था ये प्रस्ताव महापौर लाई है। मैंने प्रशासन बोला, मैंने विधि विभाग बोला। विधि विभाग हम सब जानते हैं, विधि विभाग आज की तारीख में अपनी कोई भूमिका नहीं निभाता। विधि विभाग कोर्ट में मैटर जाता है, अपना रिप्लाई फाइल नहीं करते। क्यों भैया? विधि विभाग को जनता के पैसों से सैलरी मिल रही है। लेकिन दूसरा कि हम सभी जानते हैं कि 5 साल के लिए जब हम किसी को चुन लेते हैं तो हम सभी हेल्पलेस हो जाते हैं। फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, आपको पता है, आप सिर्फ बोल सकते हो, आप अपने विषय को रख सकते हो, बट समाधान पे नहीं पहुंच सकते हो। आज वो